Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 1. Welcome back once again into the video session of Cantor Publisher Mathematics for grade 1 और आज है हमारा लेसन नंबर 23 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो बच्चों जल्दी से अपनी बुक्स को और अपनी चीज़ों को रेडी कर लें क्योंकि आज का लेसन है तो छोटा लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत मज़ेदार हैं। तो आज के जो हमारा लेसन है डियर टीचर्स, आई होप आपने उसका मटेरियल अपने पास डाउनलोड कर लिया होगा और आज के एसएलओ से आप बखूबी वाकिफ़ होंगी। लेसन प्लान को भी आपने देख लिया होगा। तो एसएलओ की हम बात करते हैं आज। बच्चों आज हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है? ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 इन असेंडिंग ऑर्डर। जनाब आपको ऑर्डर का मायने भी पता है और असेंडिंग का मायने भी पता है। ये मैं भी आगे आपसे पूछती हूँ तो आपने मुझे आंसर करना है। सो ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और आपने उनको अरेंज करना है कैसे? असेंडिंग में। तो ज़रा कुछ मेरे सवाल हैं उनका जवाब दीजिए। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? जी जी जी, एसएलओ हमने पढ़ा था जिसमें हमने सीखा था कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को जब अरेंज करते हैं और हमने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी की थी। एक्टिविटी क्या थी? जिसमें हमने स्ट्रॉस को कट करके पेस्ट किया था। आई होप कि क्लासरूम में आपका वो मटेरियल डिस्प्ले भी हुआ होगा। तो ज़रा मुझे बताएंगे आप कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, और अगर आपको थोड़ा सा भूल रहा है तो जल्दी से अपने दाएं बाएं देख लें अपने बोर्ड्स पे और उससे देख के मुझे बताएं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है। जब आपको नंबर्स दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको असेंडिंग में मतलब छोटे से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते हैं। यस, जस्ट लाइक गोइंग अप द स्टेयर्स। ये हमने एक्टिविटी भी की थी बाहर जाके। तो आई होप दैट यू हैव रिकॉल द वर्ड टीचर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉज करके असेंडिंग की कोई एक दो से क्वेश्चनिंग कर सकती हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए। So let's move on and see what do we have. We have to do page number 21 today. तो टीचर्स आप पेज नंबर 21 बच्चों से रेडी करवा लीजिए, उनके सामने खुलवा लीजिए। पूरा हम एसएलओ का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक चंक में पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस ये करने लगे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 को ऑर्डर करना है। तो वो कैसे करेंगे हम जी? स्क्रीन पे देखिए, वी आर डूइंग द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द पेज। ये गर्ल है, एक बबल्स बना रही है और हर बबल के ऊपर एक नंबर है। कैन यू रीड? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। दिस इज द सेट ऑफ नंबर्स जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में बबल्स फ्लाई कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द बिगेस्ट नंबर। जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं उसमें से आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग देम इनटू एन ऑर्डर फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं अब एक एक्टिविटी के साथ। टीचर स्क्रीन पे आपके सामने इसी पेज नंबर 21 का एक एक्टिविटी एग्जाम्पल नंबर 8 के तौर पे आपके सामने है। आई विल पॉज दिस वीडियो, आप बच्चों से ये एक्टिविटी करवाइए and then we will be back. Yes, dear children, today we are going to order numbers from 0 to 99 in ascending. So ascending का मतलब ये कि from smallest to biggest या lesser to the most biggest. तो कैसे करेंगे हम? अभी मेरे सामने कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं random. I don't know what number these are, but I'm going to place them here on the table in front of you और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा नंबर है और मैंने इसको कहाँ रखना है। So this is 88, 28, 72, 95, 67, 80. I hope that you know what number is this. This is 100, so I'll keep it here. 21, 97, 98, 46 and 36. Now in these numbers, can you identify which is the smallest one?
यू हैव टू लुक एट द टेंस। सबसे इजी होता है कि आप सबसे पहले टेंस देखें। सबसे स्मॉलेस्ट टेंस है हमारे पास 21 का, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देन यू चेक विच नंबर कम्स नेक्स्ट। 20 के बाद 30s का कोई नंबर है? यस, वी हैव 36। 30s के बाद हमारे पास कोई नंबर 40s में है? यस, वी हैव 46। 50s में है? नो, वी डू नॉट हैव अ नंबर इन 50s। डू वी हैव इन 60s? यस, 60s में हमारे पास है 67। सो ये मैं इनको आपके सामने ऐसे ऐसे अरेंज भी करती जा रही हूँ ताकि आप देखते रहें। 70s में हमारे पास है 72। ओह, आई फाउंड अनदर कार्ड, अमेजिंग, दिस इज 28। सो ये यहाँ पे आएगा क्योंकि हम ऑर्डर कर रहे हैं और अरेंज कर रहे हैं, तो वी विल आइडेंटिफाई देम एंड देन प्लेस इट as required. Now, after 72, do we have something in 80s? Yes, we have 80 and we have 88. तो कौन सा छोटा है? 80. And then comes 88. And then in 90s, we have three numbers. 98, 95, 97. तो 95 छोटा है जो कि 88 के बाद आएगा. And then 97, 98 and the last one is 100. So what I have done here, I have placed numbers जो भी मेरे पास random आए थे from the smallest to the biggest. तो टीचर्स इस तरह की आपने इनसे एक्टिविटी करवानी है. तो अभी हम कुछ नंबर्स को अपने साथ बोर्ड पे पेस्ट करते हैं ताकि आप मेरी हेल्प करें इस चीज़ के लिए. सो आफ्टर सम प्रैक्टिस टीचर्स प्लीज कम बैक एंड देन वी विल हैव सम डिस्प्ले ऑन द बोर्ड. यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम उसी डिस्प्ले को थोड़ा सा बोर्ड पे लगा के दिखाएंगे ताकि हम इस चीज़ की फर्दर प्रैक्टिस कर सकें कि जब हमें नंबर्स मिले असेंडिंग ऑर्डर में तो हम कैसे अरेंज करेंगे. सो द फर्स्ट नंबर वी फाउंड वाज 21. वी आर गोइंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट. सो लेट मी मेक अ लेडर, दैट विल बी फन. एक सीढ़ी की तरह हम लगाते हैं, ठीक है जी. 21, फिर हमें मिला था 28, देन वी फाउंड 36. एक छोटी सी स्टेज यहाँ बना लेते हैं हम. देन द रेस्ट द टीचर कैन डू इट विद यू. व्हाट वाज नेक्स्ट? दैट वाज 46. ये आपने ही आइडेंटिफाई किए थे और मैं इनको सिर्फ यहाँ पे लेडर की शक्ल में लगा के आपको दिखा रही हूँ. देन वी हैड 67. ascending order, remember the word ascending order. We are going from the smallest to the biggest. एक और की स्पेस है तो हम उसको भी फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे. So there we go to 72. So in ascending order, 21, 28, 36, 46, 67, 72. ये हमने रैंडम फ्लैश कार्ड्स में से एक अरेंजमेंट की है ascending order में, going from the smallest to the biggest. टीचर्स बच्चों को आप इस किस्म के फ्लैश कार्ड्स देके या ऑब्जेक्ट्स देके ascending order की प्रैक्टिस करवाइए and then we will be back. Yes dear teachers, I hope you are back after the activity. और अब बच्चों ने जब ascending order में random numbers को arrange किया होगा तो उनका concept बहुत ज़्यादा strong हुआ होगा क्योंकि ascending order हमें आगे भी बहुत सारे numbers में चाहिए होगा. So this concept has to be concrete and solid. So the example here जो भी आपने मेरे पीछे से pause में discuss की थी, ज़रा उसके आंसर मुझे आप बताएंगे ताकि मैं यहाँ लिखूँ. तो I think आप मुझे बताइए चेक करके कि जो मैं आंसर्स यहाँ पे लिख रही हूँ वो ठीक है. इसी तरह ये आपने कंप्लीट किया होगा क्लास में ग्रुप एक्टिविटी के साथ. तो अब जरा आप मिस सदफ का काम चेक करें कि उन्होंने ठीक किया है या नहीं किया. गुड, आई होप कि मैंने ठीक किया है बिकॉज मैंने भी तो आपके साथ साथ नंबर सीखे. सो आई एम एंजॉइंग दिस एक्टिविटी. सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द ग्रुप वर्क. ग्रुप वर्क में बच्चों आज आपके लिए जो एक्टिविटी है उसके लिए आप ग्रुप्स ऑफ 2 में डिवाइड हो जाएं और अपनी तमाम अटेंशन स्क्रीन के ऊपर रख लीजिए क्योंकि आज मैं आपके सामने जो एक्टिविटी लेके आई हूँ वो बहुत फास्ट है और आपने जल्दी जल्दी से जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है. तो अभी अपने किसी कॉपी पेंसिल को अरेंज कर लीजिए. टीचर्स आई होप कि आपको पता है कि एक्टिविटी में क्या होने लगा है, तो इनको कहीं अपने पेपर्स या अपना कोई भी राइटिंग मटेरियल है उसको अरेंज कर लें. तो बच्चों आपने करना ये है कि अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर नज़र आ रहा है.
अभी अभी नहीं लिखना आपने, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस पहले समझ लेनी है। ये काउंटर है, इसमें नंबर्स चेंज होंगे जल्दी जल्दी। इन नंबर्स को मैं 5 टाइम्स स्टॉप करूंगी। हर दफा स्टॉप होने पे जो नंबर स्टॉप होके आपके सामने आएगा, आपने वो जल्दी से अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है। एंड देन आई विल क्विकली डू दिस बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हमने इस एक्टिविटी में नहीं लगाना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अभी आपने सिर्फ नंबर्स को केयरफुली नोट करना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलराइट, आपके सामने स्क्रीन पे पहला नंबर जो है आप नोट कर लें। दिस इज योर फर्स्ट नंबर। Here comes the second number. Note it down. Third number. Fourth number. And fifth number. I hope कि आपने तमाम नंबर्स जल्दी से अपने पेज के ऊपर लिख लिए होंगे। अब इन नंबर्स को आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को सोचना है कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि हमने जो आज का SLO का टारगेट है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज कर सकें, वो आपके सामने नंबर्स ऑफ वैरायटी मैंने आपको दी है। अब इनको अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है, उसके लिए हम इंडिविजुअल एक्टिविटी की तरफ आएंगे। सो टीचर्स काइंडली टेक 1 or 2 minutes एंड लेट देम मेक द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स फ्रॉम असेंडिंग smallest to the biggest, and I will be back. तो जनाब नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, और टीचर्स अगर आपने पूरी क्लास से रिस्पॉन्स ले लिया है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है कौन सा बड़ा, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गई है, तो वेल एंड गुड। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी दैट इफ़ यू हैव अचीव्ड दिस टारगेट कि आपने कर लिया है, आपने क्या खुद से नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो काफ़ी की थी। सो आई होप दिस टास्क टीचर्स आपने मॉनिटर किया होगा and it must be done properly. So let's see what do we have next. We have the task for individual work. अब आपने क्या काम करना है बच्चों, अब अपना कॉपी पेंसिल साइड पे रख दें, बुक को सामने ले आएं and prepare your page number 22. पेज नंबर 22 को जल्दी से खोल लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा टास्क है आपके लिए, सिमिलर टास्क SLO बेस्ड। वो ये है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है। तो आपकी बुक पे एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए पार्ट A, B और C दिया हुआ है। इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आपके पास इस एक्टिविटी को करने के लिए 3 से 4 मिनट हैं, जल्दी से इनको कंप्लीट कीजिए एंड देन वी विल गो ऑन टू द रैप अप ऑफ द लेसन। सो यस माय डियर चिल्ड्रन, आपने असेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी बुक पर भी कर ली। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने एक्टिविटी वार्म अप से शुरू की, ग्रुप वर्क में की, इंडिविजुअल वर्क में की, तो क्या जो हमारा आज का SLO था कि हम नंबर्स को ऑर्डर करें हैं असेंडिंग में, हमने उसको अचीव किया। आई होप कि जो एक्टिविटीज थी उन्होंने आपको हेल्प किया होगा और अब आपका कॉन्सेप्ट असेंडिंग ऑर्डर बिगर नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 क्लियर हुआ होगा। तो टीचर्स इस लेसन के रैप अप के लिए इंश्योर करने के लिए ये वर्कशीट प्रोवाइडेड है जो आप बच्चों को देंगे इस लेसन के बाद, जिसमें बच्चे अब खुद से इंडिविजुअली ये काम करेंगे। आप चाहें तो इनको ग्रुप्स में बुला के बोर्ड पे करवा लें या इंडिविजुअल टास्क दे दीजिए, जैसे आपको मुनासिब लगता है। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, उनको फोकस करें ताकि वो भी सीख जाए और उनका भी आज का SLO अचीव हो जाए। होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क के लिए आपकी पेज नंबर 33 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 है। टास्क वही है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, A, B, C, D। देयर आर 4 क्वेश्चंस, लेकिन अब आप ये काम जल्दी से कर लेंगे और आई होप कि इस होमवर्क के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेसन का QR कोड तो आपके पास बुक पे मौजूद है। दोबारा लेसन देखना हो तो स्कैन कीजिए और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो दोबारा रिपीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Last but not the least, the extra practice worksheet is also attached, जिसमें आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और ये वो काम है जिसको हम क्लासरूम में डिस्प्ले के लिए लगाते हैं ताकि लेसन बाय लेसन हमारा लर्न जो मटेरियल है वो क्लासरूम में डिस्प्ले हो जाए और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको रिकॉल कर सकें। सो आई होप द लेसन वाज फन, द एक्टिविटीज़ वर फन एंड इंटरेस्टिंग। See you in the next lesson with the next SLO and more activities. Take care and Allah Hafiz.